नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जीके महाकु में। दोस्तों, राजस्थान जीके की सीरीज हमारी कंटिन्यू चल रही है। इसमें हमने अभी तक 1900 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। आज उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे नॉन स्टॉप 50 क्वेश्चंस को। तो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? तो संगीत से। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई है। जिलों का ज्यादा से कम साक्षरता दर के सही क्रम को जो है चिन्हित यहाँ पे करना है। क्या होगा? तो सब ऑप्शन बी इसका राइट होगा। पहले कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सही क्रम को चुनिए। सही क्रम इसमें बताना है। तो बीसलपुर बांध जो है ये बनास नदी पे है, यही सीक्वेंस सही है, बाकी तीनों जो है रॉन्ग है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र जो है हड़ौती पठार में पाया जाता है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले में पाया जाता है वह निम्नलिखित किन दो नदियों के निक्षेपण से बना हुआ है? तो ये घग्गर और सतलज नदियों द्वारा जो है बना हुआ है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सही क्रम को जो है इसमें चिन्हित करना है कि कौन सा सही है। तो खेतड़ी, सिंघाना, तांबा यही राइट है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक हैं। सबसे बड़े उत्पादक जिले जो है कौन से हैं सरसों के? तो श्री गंगानगर, अलवर, भरतपुर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो चंबल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार द्विवर्षीय मूल्यांकन अवधि 13 से 15 में राज्य के वनाच्छिद्र क्षेत्रों में वृद्धि दर्ज की गई। तो 85 वर्ग किलोमीटर की, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ की गई थी तो 1992-93 में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, लिग्नाइट की कटाई एवं पॉलिशिंग की इकाइयां राजस्थान के किस जिले में पाई जाती हैं? तो चित्तौड़, उदयपुर, जोधपुर ये सभी में जो है पाई जाती है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो तापीय शक्ति, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी शक्ति परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है? साझे स्वामित्व में है। तो सतपुड़ा परियोजना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर में है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो चमड़े का किया जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व डैश के प्रतिशत हिस्से का वितरण ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को जो है करना है। तो 7182, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्नलिखित में से किस पैलेस में स्थित है? तो माधवेंद्र
पैलेस में है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? कोटा में है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राजस्थान में देश का जो है एकमात्र उत्पादक है। राजस्थान जो है देश में किसका जो है एकमात्र उत्पादक है? तो जैस्पर, सीसा, जस्ता व बेलोस्टोनाइट का है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की है? तो दिए गए सभी विकल्प सही हैं, क्योंकि चंबल परियोजना में भी किया है, चंबल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना में भी, चंबल में भी, ब्यास में भी, ये तीनों जो है सही हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है? तो सरकारी क्षेत्र में शक्ति परियोजनाओं का विकास करना ये भी है, सरकारी स्वामित्व के बिजली घरों का क्रियान्वयन व धारणा करना, ये दोनों सही हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से जो है संबंधित है? भाटी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अजय राज, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन जो है कहा है? दिवेर के युद्ध को कहा है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था? आजाद मोर्चा का गठन जयपुर में हुआ था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? हनुमंत सिंह, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? मालवी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सही युग्मों को जो है सुमिलित करना है, तो नेजा, भील, ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रश्न, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है कहाँ है? सलेमाबाद में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, झेला, झमेला, पीपल पत्रा, अगोटिया किस अंग के आभूषण हैं? कान के, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जयपुर का परंपरागत शिल्प है, जयपुर का जो है क्या है? तो ब्लू पॉटरी है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोजगार के साथ जोड़ने के उद्देश्य से 2012 में प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन ए, एम्प्लॉयमेंट लिंक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगला प्रश्न, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था? 1994 में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, महाराजा श्री उमेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1939 में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अगला प्रश्न, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो 73-74 में, 1973-74 में ही, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है,
मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय अंश का अनुपात क्या था? तो 75-25 जो है होना चाहिए, लेकिन बोर्ड ने जो है इसे डिलीट कर दिया था क्वेश्चन को। क्यों किया था ये तो मुझे भी नहीं पता। 75-25 का जो है अनुपात है, और ये क्वेश्चन जो है एलडीसी एलडीसी 2018 में जो है एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और डिलीट कर दिया गया था, लेकिन इसका राइट आंसर 75-25 जो है होना चाहिए था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक जो है मोर है? तो भीलवाड़ा का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मुकुंदरा हिल्स पार्क नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? 9 जनवरी 2012 को किया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कत्था किस वृक्ष से निकलता है? कत्था जो है किस वृक्ष से निकलता है? तो खैर से निकलता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय है? भील, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पशु उत्पादों में कौन सा एक राजस्थान का प्रमुख पशु उत्पादक है? पशु का उत्पाद है तो दूध, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भूगर्भ जल सर्वे 1971 की तकनीकी रिपोर्ट के तहत निम्न में से दिए गए जिले का जो है समावेश सर्वे में नहीं किया गया है। किसका जो है नहीं किया गया है? तो उदयपुर का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो खेजड़ी गांव जोधपुर में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो सागवान, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राजस्थान के थार मरुस्थल में दृश्यवती नदी की घाटी में किस प्रकार के बालू के स्तूप चिन्हित होते हैं? दृश्यवती नदी के बारे में पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को जो है बोर्ड के द्वारा जो है डिलीट कर दिया गया है। इसका राइट आंसर है कि सही उत्तर है कि तारा नुमा बालू टिब्बे हैं मरुस्थल में। बालू टिब्बा एक स्थलाकृत है जो कि हवा से उड़ने वाली रेत का एक बड़ा हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस प्रदेश का अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट जो है बाड़मेर का प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या राजस्थान की हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग घटाना, यही नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन रूडा के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन बी, यह प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देता है, यही सही नहीं है, बाकी सभी सही है। तो दोस्तों हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। आई होप कि मैंने आपका अधिक समय नहीं लिया होगा और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने अंत तक देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।